जहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये हमारे घर की बैक साइड है, तो मैं यहीं से आपको अपना घर दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ से हमारा घर स्टार्ट होता है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हमारे घर के बैकग्राउंड से जो व्यू आता है वो वाला। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है हमारा घर ऊपर से। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग लेकर आ रही हूँ। इसके पीछे क्या रीज़न था मैं सब आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और कल तो करवा चौथ था, उसका भी मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो घर पे थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, काफ़ी दिनों से काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, तो जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली मतलब व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। करवा चौथ से पहले कुछ दिन तो मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं लॉन्ग वाला व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और जैसे ही मेरी हेल्थ थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी तो तब मैं चली गई थी श्रीनगर, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ काम था। तो मैं और मेरा भाई एक दिन श्रीनगर चला गए और फिर पूरा दिन वहीं चले गया। और वहाँ हम काम से गए थे, जिसकी वजह से मैं वो भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई। शॉर्ट वाला व्लॉग मैंने शूट किया है, जो अभी 2-3 दिन में मैं अपलोड करूँगी। अभी उसको भी मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस है लाइफ में, तो बैलेंस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अब के बाद मैं डेली लॉन्ग व्लॉग लेकर आऊँगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है। जैसे आप पहले वाले व्लॉग्स पे प्यार देते थे, बस इस वाले को भी वैसे ही शेयर करना है। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो आपने क्या करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स देखना कैसे अच्छे लगते हैं। और बाकी मैंने एक वीडियो में आपको कहा था कि आप लोग मुझे मतलब सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के लॉन्ग वाले व्लॉग्स चाहिए, क्योंकि जो मेरे शॉर्ट्स आते हैं वो तो पहाड़ी होते हैं, जो आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी जो लॉन्ग वाले हैं वो मेरे डेली रूटीन वाले होते हैं, जो भी घर में काम होता है, जो भी मैं अपने दिन में करती हूँ। और मैंने आप सबसे कहा था कि जैसे ही मेरे 50 के हो जाएंगे उसके बाद मैं आपके लिए होम टूर लेकर आऊँगी। लेकिन मैं होम टूर में लेकर आऊँगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको अपने घर को बाहर से ही दिखा सकती हूँ, अंदर से अभी अच्छे से नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक ब्लॉग में कि थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द हम कंप्लीट करें। जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली एक होम टूर दूंगी। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा अपना गाँव, साथ में हमारा घर बाहर से कैसा दिखता है। और एक शॉट मैंने ड्रोन के साथ लिया हुआ, जो बहुत पहले लिया था लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं वो सब भी आपको दिखाऊंगी, बस आपने क्या करना है, ब्लॉग में बने रहना है। तो सबसे पहले आज आप सब मौसम चेक करो, कितना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। सामने पहाड़ी पे एकदम स्नोफॉल, साथ में ये बादल और एकदम क्लियर स्काई आज, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो सबसे पहले आप मौसम देख लो। और साथ में खुशी की बात ये भी है कि जो हमारा रोड है वो भी ओपन हो चुका है। तो अभी जहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये हमारे घर की बैक साइड है, तो मैं यहीं से आपको अपना घर दिखाना स्टार्ट करती हूँ। और वैसे तो घर की शुरुआत तो सामने से होनी चाहिए, लेकिन मैं बैक साइड से कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैं अपने व्लॉग को यहीं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये है हमारे घर की बैक साइड, मतलब हमारे जो घर का मेन गेट है वो उस तरफ है। तो यहाँ से हमने जो पहाड़ों में घर होते हैं वो तो आपको पता है, हमारे जम्मू कश्मीर में इस टाइप के घर ज़्यादातर होते हैं। हमारे पहाड़ों पे जहाँ हम रहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो टीन वाले घर होते हैं, छत वाले। तो ये यहाँ नीचे से थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, और ये हमारा जो छत वाला दरवाज़ा है, इसके अंदर बाकी रूम्स है। और तो अभी मैं आ गई हूँ घर की ऊपर वाली साइड। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगी अपना पूरा गाँव, और साथ ही अपने घर का भी पूरा व्यू। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे मतलब जिस तरफ हमारे घर का जो मेन गेट होता है। वैसे गांव में मेन गेट नहीं होता है घर में, अब लोग बनाना स्टार्ट किए हैं, लेकिन जो पुराने वाले घर है, हमारा घर भी पुराने स्टाइल का ही है। तो सबसे पहले आप देखो मेरा गांव। तो ये हमारा घर कुछ ऊपर से ऐसा दिखता है, थोड़ा सा मैं आपको हाइट से दिखाती हूँ। और ये देख सकते हैं आप जो सामने वाला गांव है, जो मैं आपको मैक्सिमम टाइम दिखाती हूँ। और नीचे जो ये रोड दिख रहा है आपको, ये हमारे गांव का रोड है। ये रहा हमारा घर। हमारा घर गांव की बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे है, और ये है सामने हमारा प्यारा गांव। तो हमारे घर के साथ में एक और घर है पीछे ताऊ जी का, जो कि टूट गया, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो ये टूट गया। और ये रहा बाकी गाँव। गाँव में घर थोड़े से दूर दूर है, और साथ में दूसरा गांव है, बीच में एक छोटा सा नाला है, उसके साथ में दूसरा गांव है। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है हमारा घर ऊपर से। 3 रूम्स है इसके अंदर, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अभी सिर्फ मैं बाहर से ही आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, चूल्हा जलता है तो उसमें जो बुखारी है वो इसका धुआं ऐसे निकलता है। और जो हमारा किचन है वो कच्ची वाली छत ही है उसकी, साथ में गाय वाला घर, तो ये उसकी छत दिख रही है जो मिट्टी वाली है। और हमारा घर गांव के एंड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे गांव खत्म होता है, फिर इस तरफ कोई भी घर नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ऐसी जगह पे हमारा घर है। बाकी जो ड्रोन वाला शॉट है उसमें आपको दिख जाएगा प्रॉपरली कि हमारा घर जो है एग्जैक्ट कैसी लोकेशन पे है।
और आज बहुत मस्त धूप लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं गांव कितना अच्छा लग रहा है। सर्दियों की धूप जो होती है ना वो बहुत बढ़िया होती है, जब मौसम क्लियर रहता है। तो मैक्सिमम टाइम तो क्लियर ही मौसम होता है सर्दियों में, बारिशें बहुत कम होती हैं। अब इस साल ऐसा लग रहा है कि बहुत बारिशें होंगी। तो ये यहाँ पे एक ऐसा पत्थर है जहाँ हम बचपन से लेके आज तक सर्दियों में हमेशा यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठते हैं। और जब हम छोटे होते थे तब हमें डांट पड़ती थी, क्योंकि इस पत्थर के पास नहीं आना है। यहाँ से जो नीचे वाली लोकेशन है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तब हम छोटे होते थे और यहाँ पे आके हम खेलते थे, तो हमें पापा से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी कि यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे गिरने का रिस्क होता था। लेकिन हम तो अभी भी इस पत्थर पे आके बैठते हैं और वही जो बचपन वाली यादें हैं वो सब ताज़ा करते हैं। तो ये पत्थर है, इस पत्थर पे हम बचपन से लेके आज तक हमेशा सर्दियों में बैठते हैं धूप सेकने के लिए। नीचे की लोकेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए हमें यहाँ पे आने से मना करते थे मतलब पेरेंट्स। तो यहाँ से नीचे कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आज मैं आपको पूरी पहाड़ियाँ दिखाऊंगी कि हमारे गांव के आसपास का जो भी व्यू है। तो चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ घर को सामने से, मतलब सामने से हमारा घर कैसा दिखता है। और अभी बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, और जो सर्दियों वाली धूप होती है इसके साथ बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। लेकिन अब वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो सनस्क्रीन यूज़ करके करनी पड़ती है, बट फिर भी टैनिंग हो जाती है। सनस्क्रीन यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करती है। तो ये रहा मेरे घर का पूरा व्यू, जो कि मैंने ड्रोन शॉट लिया था, बहुत पहले लिया था, 1-1.5 मंथ पहले। तो इसको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, और आज मैंने प्रॉपरली इसलिए मैं ये व्लॉग लेकर आई। मैंने सोचा कि मैं 50K जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने खुद से ड्रोन को उड़ाया है। और 1 से 2 दिन पहले मैं इससे पहले जब मैं गई थी ड्रोन लाने के लिए, तब मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी। 1 या 2 बार मैंने खुद से उड़ाया था, और वही 30 मिनट्स में मैंने सीखा, और उसके बाद मैं घर लेकर आ गई। तो मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ड्रोन को उड़ा लूँगी। फिर थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि इधर उधर ना हो जाए कुछ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी शॉट ली। बाकी मैं इसको मैं गाँव नहीं दिखा पाई, इसलिए मैंने आपको गाँव अभी फ़ोन के साथ रिकॉर्ड करके दिखा लिया है। तो ये रहा हमारा घर, जो कि बिल्कुल गाँव के एंड वाली पॉइंट पे है। इसके आगे कोई भी घर नहीं है, तो इसके आगे बस खत्म हो जाता है। तो ये हमारा घर सामने से, तो यहाँ से हमारा घर स्टार्ट होता है। क्योंकि गांव में से मेन गेट वाले घर बहुत कम होते हैं। हमारे घर में भी वैसा मेन गेट वाला घर नहीं है, जैसे पुराने टाइप में घर होते थे ना, पुराने ज़माने में, मतलब हमारे दादू वाले टाइम के। उससे थोड़े से मॉडर्न है, लेकिन उसी टाइप के है। तो ये यहाँ पे हमारा गाय वाला घर है। आजा, यहाँ पे हमारा गाय वाला घर है। और इसके साथ यहाँ पे किचन है, और बाहर से आप देख सकते हैं दालें वगैरह, और हमने मिट्टी वगैरह रखी हुई है धूप में। और यहाँ पे हमारे 2 रूम्स हैं, और इसके ऊपर 3 रूम्स है, ऊपर लॉबी भी है। और बाकी जो अंदर वाला होम टूर है वो मैं आपको बाद में दूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखाऊंगी कि हमारा घर बाहर से कैसा दिखता है। और आपकी बहुत सारे जो कमेंट्स थी उसकी वजह से मैं ये वाला व्लॉग लेकर आई हूँ। बाकी आप ड्रोन शॉट में देख लेना कि हमारा घर कैसा दिखता है दूर से। और चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम छत के लिए जाते हैं उसका रास्ता कहाँ से है। तो यहाँ से होके हम जाते हैं छत के लिए। यहाँ से एकदम सिंपल सी सीढ़ियाँ हैं। तो ये हमारे जो छत का दरवाज़ा है, यहाँ से हमारा मेन गेट है, और इसके अंदर जो बाकी वाले रूम्स हैं उनके दरवाजे हैं। तो जो अंदर वाला होम टूर है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। अभी सिर्फ बाहर वाला ही टूर होगा। तो अभी आप मेरा गांव देख लीजिए, और साथ में घर बाहर से कैसा दिखता है वो सब देख लीजिए। जैसे ही हमारा घर कंप्लीट होता है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद मैं एक बढ़िया सा होम टूर लेकर आऊँगी। उसमें आपको दिखाऊँगी कितने रूम्स है, कैसे हैं, और गाँव में हमारे किस टाइप के रूम्स होते हैं, वो सब कुछ दिखाऊँगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने छोटा सा टूर दिया है अपने गाँव का, साथ में होम का, तो ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हमारे घर के बैकग्राउंड से जो व्यू आता है वो वाला। और आपको ये देख के एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फोटो की फ्रेम में देख रहे हैं। तो ये रहा हमारे घर के बैक साइड वाला व्यू। तो हमारे घर के बैकग्राउंड में कुछ ऐसा व्यू है जो कि आपने किसी फ्रेम में देखा होगा कि ऐसा व्यू होता है, लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल सामने लाइव दिखता है। और हम यहाँ पे पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया व्यू होता है। जैसे स्नोफॉल होती है उस टाइम में बहुत बढ़िया होता है, जब बरसात होती है तब तो होता ही है। और अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़िया मौसम। तो ये व्यू देख के ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं सपनों की दुनिया में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़िया व्यू है। और यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनको ऐसा व्यू कभी देखने को नहीं मिलता है, और वो सोचते हैं कि हम घूमने जाएंगे पहाड़ों में। और हम पहाड़ी लोगों को ये व्यू हर दिन सुबह शाम मतलब 24 घंटे हमें यही व्यू देखने को मिलता है, और हम इस जन्नत में रहते हैं।
तो पहाड़ों की एक खास बात मैं आपको बताऊं, जिसकी वजह से मैं हमेशा सिटी को स्किप करके पहाड़ चूज करती हूँ, वो है यहाँ की जो आज़ादी है। इतनी ज़्यादा फ्रीडम है यहाँ पे, आप कहीं भी चले जाओ, एकदम खुला है, आपको घर में बंद नहीं रहना है, एक रूम में बंद नहीं रहना है। तो सिटी की जो सबसे गंदी बात मुझे लगी थी वो है रूम में बंद रहना। अगर हमें सिटी में रहना है तो एक घर में, या अगर अपना घर है तो घर में बंद रहना है, घर के अंदर ही सारे काम करने हैं, घर से बाहर तो जाना नहीं। अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ पर भी क्राउड होगा, क्योंकि सिटी में तो आपको पता ही है क्राउड ही होता है। तो पहाड़ों पे आज़ादी है, आप घर में रह रहे हैं, अपने रूम में रह रहे हैं, वहाँ पे भी शांति होगी, सुकून होगा। बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी शांति है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ हमें शोर या कुछ भी जो सुनाई देता है ना, वो चिड़ियों की चहक होती है, इससे ज़्यादा तो कुछ सुनाई देता नहीं है। और यहाँ पे जो आज़ादी है वो हमें सिटी में कभी नहीं मिल सकती है, इसलिए मैं हमेशा सिटी को स्किप करके पहाड़ों को चूज़ करती हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, थोड़े दिन आप छुट्टी ले लो और पहाड़ों में आ जाओ घूमने। आपका जितना भी स्ट्रेस है सब गायब हो जाएगा और आपका जो माइंड है वो एकदम फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, एनर्जेटिक होके आप हर काम कर पाएंगे। तो ये था मेरा छोटा सा होम टूर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा नहीं लगा है, अच्छा भी लगा है, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो आप सबकी डिमांड पे मैं ये छोटा सा होम टूर लेकर आई हूँ आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपने क्या करने, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा गांव कैसा लगा, ये पहाड़ कैसे लगे और ये व्लॉग कैसा लगा। चलो बाकी आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।